हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीरो बटा सन्नाटा। तो स्वागत है आपका हमारे बहुत ही प्यारे से क्यूट से चैनल जीरो बटा सन्नाटा पर। तो अभी तक हम लोग लेक्चर 4 तक कर चुके थे यूपैक नोमेनक्लेचर का, जिस पर हम लोग सीख रहे थे नेमिंग ऑफ और फंक्शनल ग्रुप्स, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लेक्चर 4 तक हम लोग सीखे थे बेंजोइक एसिड या फिर बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक का। अब हमको लेक्चर 5 में करना। तो लेक्चर 5 स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा बेसिस कर लेते हैं लेक्चर 4 में क्या क्या किए थे। तो लेक्चर 4 को हम लोग किए थे कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, इसमें सफिक्स क्या यूज होता है, इसका प्रीफिक्स होता है कि नहीं होता है। अगर लेक्चर 4 देखे हो तो जल्दी से कमेंट करो। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है और इसका प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। और साथ ही साथ आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 5 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 4 का जो होमवर्क दिए थे वो होमवर्क कर लेते हैं, क्योंकि होमवर्क तो इंपॉर्टेंट होता है ना बेटा। तो होमवर्क कर लेते हैं पहले। सो आते हैं हम लोग अपने होमवर्क पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये रहा मेरा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तुम लोग सब बना चुके होंगे। तो देखो इसका आंसर हम रिवील करते हैं। हमारे पास टोटल मेन चेन पर कितना कार्बन है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कार्बन की संख्या कितना है, टोटल 8 है। 8 के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑक्ट का। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, तो इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको नंबर 1 कार्बन देना है। ये 1 हुआ, ये 2, ये 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 2 3 पर हमको एक डबल बॉन्ड मिला और एक 5 पर डबल बॉन्ड मिला। तो लिखो ऑक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा 3,5 डाई इन, क्योंकि दो हमको डबल बॉन्ड 2 बार मिला है, 2 जगह 3 पर है और 5 पर है, तो 3,5 डाई इन। और साथ में क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ओइक एसिड में O है तो इसका जो लास्ट में जो E होता है वो वॉयल के लिए हट जाएगा, तो इसको हटा दो, क्योंकि ओइक एसिड में फर्स्ट क्या होता है, वॉयल होता है। इसका फर्स्ट अल्फाबेट वॉयल है तो ये हट गया। ये हो गया इसका नाम, बहुत ही आसान था। चलो इसको देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जिधर से किसी एक तरफ से हमको काउंट करना पड़ेगा। इधर से मान लो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कार्बन का संख्या कितना है, 7 है। तो 7 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेप्ट का। हेप्ट का यूज किए, हर एक जगह सिंगल बॉन्ड है तो मेरा प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, N। ये बन गया मेरा हेप्टेट। और चूंकि यहाँ पर क्या मिला हमको ओइक एसिड, तो ओइक एसिड के लिए यहाँ पर क्या हटता है, E हट जाता है। और 1 और 7 पर क्या है मेरा ओइक एसिड है। और कौन कितना ओइक एसिड है, टोटल 2 ओइक एसिड है। तो 2 ओइक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, डाई ओइक एसिड। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें कैसे करेंगे। तो देखो टोटल कार्बन का संख्या कितना है, 1 2 3 4 टोटल 4 है और इसको हमको 1 नंबर कार्बन देना है। तो दो टोटल 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। टोटल 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और 2 पर मेरा डबल बॉन्ड है, 2 पर क्या मिला हमको, डबल बॉन्ड मिला, मतलब ब्यूट 2 इन। अब फिर से E को हटाना पड़ेगा। ये याद रखना हमेशा E हटता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है उस पे पहला जो अल्फाबेट होगा वो O होता है, और O एक क्या है, वॉयल है। O क्या है, वॉयल है, तो वॉयल के कारण ये E हट गया। तो अब इसके साथ ओइक एसिड जोड़ दो, बस नाम कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे, देखो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। 1 2 कहां पे लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7 है। तो 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जल्दी से बताओ, हेप्ट। 7 के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट, मेन चेन के लिए हो गया। और 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पर डबल बॉन्ड है। 2 पर ट्रिपल बॉन्ड, 4 पर डबल बॉन्ड। बताओ तो प्रायोरिटी ज्यादा किसको देंगे, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को ज्यादा देते हैं। तो बताओ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी कहां देंगे, 4 पर है, तो 4 पर लिखो 4 इन। और साथ में क्या है, 2 आइन, 4 इन 2 वाइन। अब ये वाइन से E हट जाएगा, ये E हटा क्योंकि इसके बाद क्या आने वाला है, ओइक एसिड। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो अभी तक हमको कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिला था। टोटल 4 क्वेश्चन किए होमवर्क में, लेकिन होमवर्क में कहीं पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये दोनों क्या है, फिनाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप। क्यों, क्योंकि बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटने पर क्या बनता है, फिनाइल बनता है। सो इस पर बहुत ही आसान है, देख लो कार्बन का संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना नंबर का कार्बन है, 6 का। टोटल 6 कार्बन है। तो चलो 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स का यूज करेंगे। यहाँ पे फिर एक चीज गलती कर दी है, बताओ क्या, अभी तक समझ में आ चुका होगा। हम लोग पहले किसको लिखते हैं,
पहले किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स कहां पर है? 3 और 4 पर है, तो लिखो 3,4 डाई, क्या हो जाएगा? फिनाइल, डाई फिनाइल। और साथ में क्या था? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड है 3 नंबर कार्बन पर, 3 इन हो गया, और ई को हटाओ फिर से, और यहां पर क्या डाल देना है? ओइक एसिड। ये इसका भी नाम कंप्लीट हुआ। क्या हो गया? 3,4 डाइफिनाइल हेक्स 3 इनोइक एसिड। इसका नाम देखते हैं। ये तो एकदम रद्दी भर का क्वेश्चन था, पिछले क्लास को बोले थे लेक्चर 4 में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया? 6 कार्बन के लिए हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड एन, और उसके साथ सफिक्स क्या जुड़ जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। ये बन गया मेरा होमवर्क कंप्लीट। आई थिंक तुम सब कोई होमवर्क कर चुके होगे। तो देखो, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होमवर्क हमेशा क्या करो, आज भी लेक्चर 5 के होमवर्क मिलेगा। चलो आज ये लेक्चर 5 को खत्म करेंगे, फिर होमवर्क देंगे, उसके बाद लेक्चर 6 में आएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। सो देखो, अभी तक हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिए, आज हम करने वाले हैं सल्फोनिक एसिड एंड ओइक एनहाइड्राइड। तो बेसिकली आज ये जो वीडियो होगा वो 2 चीज के लिए बनेगा। पहला फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड और दूसरा फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड। तो आज हम ये वाला मिटाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और देखो सल्फोनिक एसिड क्या होता है, तो ये बेसिकली कि एसिड है और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है ये SO3H। अब SO3H का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के बाद अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा सल्फर मेरा, बहुत ही गंदा सा सल्फर हो गया, थोड़ा ब्यूटीफुल सल्फर बनाते हैं। ये मेरा सल्फर हो गया, ब्यूटीफुल सा क्यूट सा। इस पर 3 ऑक्सीजन लगा हुआ था, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में और 1 होता है सिंगल बॉन्ड में। अब तुम बोलेगा चलो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कैसे बनाया? ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। तो चिंता मत करो बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी उसके साथ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या आता है उसके साथ? सिंगल बॉन्ड में आता है। देखो सल्फर अपना 6 बॉन्ड कंप्लीट किया, ऑक्सीजन अपना 2 बॉन्ड कंप्लीट किया, और हाइड्रोजन अपना सिंगल बॉन्ड कंप्लीट किया है। तो टोटल सब अपना अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। अब इसमें सल्फोनिक एसिड में हम कैसे कैसे नाम बनाएंगे? तो बेसिकली यहाँ पर तुम R ग्रुप लगा दो और नाम बनाते जाओ। R ग्रुप मतलब, जल्दी बताओ, R ग्रुप मतलब क्या होता है? ये होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल। सो अभी तक अगर लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से सर्च करो यूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद डैश देके और वहां पर लिख दो 0 बटा सन्नाटा यूट्यूब चैनल या फिर 0 बटा सन्नाटा चैनल, तुम्हारा सारा वीडियो आ जाएगा। तो लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक देख लो, फिर आना लेक्चर 5 में, तब तुम्हारा डाउट हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से लेक्चर 4 से लेक्चर 5 तक जाने के लिए लेक्चर 4 को क्लियर करो, लेक्चर 3 क्लियर करो, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 1, उसके बाद आना लेक्चर 5 में। चलो देखो, ये अल्काइल ग्रुप हो गया। अब इसका हम लोग नेमिंग सीखेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? नेमिंग सीखेंगे। तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं और इसका नेमिंग को बनाते हैं। सबसे पहला हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं इससे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको स्ट्रक्चर को बना लेंगे। देखो स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले, या फिर इस तरह से हम लिख भी सकते हैं SO3H और एक CH3 ऐड किए। क्या किए? एक CH3 ऐड किए। तो इससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? इसका यूपैक नेम में देखो, हमको मेन चेन में क्या मिला? एक कार्बन, और एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। यहां तक तो हमको पता है। और सिर्फ एक कार्बन होता है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? मेथ एन। अब SO3H, इसका सफिक्स क्या होता है? सफिक्स लिखना हम लोग भूल गए ना, तो इसका देखो, इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। इसका सफिक्स भी क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। तो इसमें क्या हो गया? मेथेन, उसके साथ क्या बन गया? सल्फोनिक, और साथ में एसिड। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, मेथेन में ई नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि सल्फोनिक एसिड का जो पहला लेटर, पहला अल्फाबेट है वो एस है, और एस क्या वॉयल है? वॉयल नहीं होता है। अगर किसी को लग रहा है कि एस वॉयल है तो उससे महान विद्यार्थी नहीं है, उससे महान विद्यार्थी कोई नहीं है। ठीक है, तो एस वॉयल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ई नहीं हटा, ई यहाँ पे रहा, क्योंकि जब एस का स्वागत हो रहा था तो ई भी वहां पर प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन करेंगे इस पे, और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता भी है। चलो ये रहा, इससे SO3H जुड़ा हुआ है। देखो क्वेश्चन मेरा ये रहा, टोटल 1 2 3 कार्बन है। टोटल कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। तो सबसे पहले इसको बना लो। ये रहा एक CH3, साथ में एक CH2, और फिर और एक CH2 जुड़ा हुआ था, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? SO3H, उसके साथ जुड़ा हुआ है SO3H। इसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे?
टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है बताओ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप, 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं रूट वर्ड में, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए N, और साथ में सल्फोनिक एसिड, साथ में क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ये हो गया। अब देख लेते हैं डबल बॉन्ड में कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर से और एक क्वेश्चन ले लो और यहाँ पर SO3H डाल दो, एक जगह पे डबल बॉन्ड दे दो और एक जगह पे डबल बॉन्ड दे देते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा लगे बनाने में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन सबको काउंट करना है, करो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, देखो पहला कार्बन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये रहा मेरा सातवां। टोटल कितना नंबर का कार्बन है, 7 नंबर का मेन चेन है। 7 नंबर के हम लोग क्या यूज करते हैं, हेप्ट का यूज करते हैं, ये तो पता है ना, 7 को कार्बन होने से हम लोग हेप्ट का यूज करते हैं। हेप्ट हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड नहीं है तो हम लोग डबल बॉन्ड का यूज करेंगे, 1 2 3 4, 2 पर और 4 पर हमको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 2,4, कॉमा दो रे भाई, 2,4, और 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, डाई का, तो डाई इन, डाई इन, वो डाई नहीं, वो डाई नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला डाई इन, और उसके साथ सल्फोनिक एसिड डाल दो, सल्फोनिक एसिड। जल्दी से नोट कर लो, बहुत ही आसान सा फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ही इजी लगेगा बनाने में भी और एक्चुअली में भी ये बहुत ज्यादा इजी है। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है एसिड एनहाइड्राइड। मेरा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। देखो इसको कैसे करेंगे, तो एसिड एनहाइड्राइड को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे फिर आएंगे बात में। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का तुमको देखने को मिलेगा, सी डबल बॉन्ड O के साथ, सिंगल बॉन्ड O के साथ, फिर और एक कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से रहेगा और यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप और इधर भी एक एल्काइल ग्रुप। दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ये रहा मेरा स्ट्रक्चर एसिड एनहाइड्राइड का। अब बात करते हैं इसका सफिक्स का। इसमें सफिक्स क्या यूज होने वाला है वो भी देख लेते हैं, इसका सफिक्स क्या होगा। तो इसमें सफिक्स हम लोग यूज करेंगे ओइक एनहाइड्राइड का, ओइक एनहाइड्राइड। अब तुम बोलेगा ऐसा क्यों, एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, तो उसमें ओइक एनहाइड्राइड कहां से आ गया। ओइक से याद आ रहा है हम लोग को क्या, ओइक से क्या याद आ रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का था सफिक्स, यहाँ पे कैसे घुस गया, यहाँ पर कहा है इन्वॉल्व हो गया। तो इसको इन्वॉल्व कैसे हुआ वो जानने के लिए हम लोग थोड़ा कन्वर्जन करेंगे, थोड़ा सा रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म अभी तुम लोग पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लो कि बहुत ही आसान चीज है और बहुत ही ज्यादा प्यार लाने वाला चीज है। तो देखो कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे। तुम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को पकड़ो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मान लो हम लोग एक बेंजोइक एसिड को पकड़ लेते हैं, ठीक है, एक बेंजोइक एसिड पकड़ लेते, सी डबल बॉन्ड O OH, इसका नाम क्या होता है बताओ बेटा, ये होता है बेंजोइक एसिड। बहुत ही मस्त चीज है बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसको उसी के साथ और एक बार रिएक्शन करा दो, इसको फिर इसी के साथ रिएक्शन करा दो। इसी के साथ अगर हम रिएक्शन करा दिए तो क्या होगा, क्या होगा सर, इसको अगर इसी के साथ बेंजोइक एसिड को बेंजोइक एसिड के साथ ही अगर रिएक्शन करा दिए और साथ में हम लोग क्या यूज कर दिए, हीट का, मतलब गर्मी पैदा कर दिए, दोनों के एक बीकर में रख दिए और साथ में नीचे आग लगा दिए। इन दोनों में आग लगेगा, इन दोनों में प्यार बढ़ेगा और क्या होगा, क्या होगा, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा और दोनों H2O फॉर्म करके बाहर निकल जाएगा। यहां से OH, यहां से H दोनों कट के बाहर निकलेगा और ये ऑक्सीजन, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर आके अटैच्ड हो जाएगा। देखो जो मेरा बनने वाला प्रोडक्ट वो क्या बन रहा है, तो इधर तो हमको क्या मिल गया, बेंजोइक एसिड का आधा वाला पार्ट, इधर हमको बेंजोइक एसिड का आधा वाला पार्ट मिला और कार्बन एक बॉन्ड यहाँ पर OH के साथ था, OH तो धोखा दे दिया, जैसे इसको यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा तो ये क्या बना लिया, H2O और बाहर निकल गया, H2O बना के क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब ये बॉन्ड कहां से टूटा है, ये देखो ये बीच से टूटा है और ये भी बीच से टूटा है, ये दोनों बॉन्ड आके आपस में मिलेगा, दोनों में प्यार बढ़ेगा, दोनों में प्यार बढ़ेगा, तो ये आके इसके साथ जुड़ेगा। जुड़ने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर लास्ट में क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को धोखा दिया है, हाइड्रोजन क्या क्या ऑक्सीजन को धोखा दिया ना, तो ऑक्सीजन आके किससे चिपकेगा, कार्बन के साथ। यहाँ पे ऑक्सीजन आके किससे चिपका, कार्बन के साथ। बाद में फिर क्या था, एक कार्बन दो, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और फिर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, एक बेंजीन का रिंग। क्या हुआ, जुड़ा हुआ था एक बेंजीन का रिंग। अब अगर हम ध्यान दें तो देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या सेम है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या सेम है, हाँ भाई दोनों तो दिखने में सेम लग रहा है। दैट मींस क्या, ये
कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड बन गया। अब इसका नाम कैसे देंगे, इसका हमको नामांकन करना पड़ेगा। इसका नाम कैसे देंगे ना, इसका नाम क्या सोचे। तो देखो ये बना किससे है, ये बेंजोइक एसिड ओइक एसिड से बना ना, बेसिकली किससे बना, बेंजोइक सब से बना। तो इसका जो नाम होगा वो बेंजोइक को ही हम लोग रख दिए। क्या कर दिए, ये नाम हो गया इसका बेंजोइक, और एसिड के जगह इसका फंक्शनल ग्रुप डाल दिए, क्या था, एनहाइड्राइड। तो बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब बताओ अभी भी क्या किसी को दिक्कत है कि बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एनहाइड्राइड कैसे बनता है। सिंपल सा रिएक्शन है, उसको हीट दे दो और H2O बाहर निकाल दो, बेंजोइक एसिड से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। जल्दी से कॉपी करो, नोट करो, इसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं। चलो दूसरा नंबर एग्जांपल लेते हैं इथेनोइक एसिड का। दूसरा नंबर एग्जांपल किसका लेंगे, इथेनोइक एसिड का। तो देखो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इथेनोइक एसिड को। देखो ये क्या है, टोटल, अरे प्रोपेनोइक एसिड, चलो कोई बात नहीं, प्रोपेनोइक एसिड का ही लेते हैं। टोटल कितना कार्बन है, 3 कार्बन। तो नाम क्या हो गया, 3 कार्बन के लिए प्रो, सब में सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए एन, और इसका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। अब यहाँ पर क्या था, ओ था, इसलिए ई को हटाना पड़ा। इसको किससे रिएक्शन कराना है, इसी से रिएक्शन कराना है। तो रिएक्शन कराओ, इसी से रिएक्शन करा दिए, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ पर एक CH3 और फिर यहाँ पर एक CH3। तो मेरा रिएक्शन क्या बनेगा, बताओ क्या निकलेगा। फिर से देखो यहाँ पे क्या कट के बाहर आएगा, यहाँ से इसका OH निकलेगा और यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकलेगा। और मेरा फॉर्म क्या करेगा, जल्दी बताओ फॉर्म क्या करेगा। देखो यहाँ से OH यहाँ से H मिलकर क्या बनाएगा, H2O, और H2O काट के जब निकालेंगे तो इधर हमको क्या बचा, CH3 CH2 CO। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, CH3 CH2 और CO। फिर यहाँ पर क्या मिला, ऑक्सीजन CO। फिर यहाँ पर हमको मिला ऑक्सीजन, साथ में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन था, और CH2 CH3, और फिर क्या था, CH2 और CH3। अब देखो इसका नाम कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर हमको फिर से वही मिला ना, ओइक एनहाइड्राइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड का। तो इसका नाम तो कहां से बना था, प्रोपेनोइक एसिड से। तो प्रोपेनोइक को रख लो, प्रोपेनोइक को क्या करेंगे हम लोग, रख लेंगे प्रोपेनोइक, और एसिड की जगह क्या दे देंगे, एनहाइड्राइड। तो दे दो एसिड की जगह एनहाइड्राइड, बन गया इसका रिएक्शन कंप्लीट। इस तरह से हम उसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहां से सिर्फ 2 अगर CH3 ले, अगर यहां से CH3 और CH2 इस तरह से लेते हैं, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या बन गया मेरा, 2 कार्बन के लिए एथ, साथ में N और ओइक एसिड। इथेनोइक एसिड को अगर फिर से अगर इथेनोइक एसिड के साथ ही रिएक्शन करा दें तो मेरा क्या होगा, इथेनोइक एसिड को अगर इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पे देखो, अगर किसी को अभी तक पता नहीं चला तो वो ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ पर हम लोग ये नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गर्म तो किए ही नहीं ना, तो पहले गर्म करना पड़ेगा तब जाके बनेगा। तो साइन पर जो एरो होता है, एरो के ऊपर हीट का साइन देना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, तो यहां से फिर क्या निकलेगा, ये OH काट के यहां से हाइड्रोजन को लेके फुर्र हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, यहां से CH3, यहां से C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O, और साथ में एक CH3। नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक का इथेनोइक ही रखो, इथेनोइक, इथेनोइक, और साथ में एनहाइड्राइड। बहुत ही ब्यूटीफुल सा नाम है, पुकारने में कितना मजा आ रहा है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो ये हो गया मेरा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। यही बेसिकली जो तुमको पढ़ना है एसिड एनहाइड्राइड के बारे में। तो अगर तुमको कन्वर्जन इस तरह से ना दे, अगर तुमको इस तरह से रिएक्शन ना दे, डायरेक्ट तुमको बनाने बोले तो भी सक जाएगा। देखो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसको इरेज करते हैं, फिर हमारा जो आगे का प्रोसेस है उसको करते हैं। तो देखो अभी तक जितना कर रहे थे वो दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप था। अगर अलग अलग एल्काइल ग्रुप आ जाए तो कैसे डील करेंगे उससे। देखो दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ पर 2 कार्बन इस साइड में, इस साइड हम लोग 3 कार्बन ले लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लड़कों को डाउट आने वाला है, अब इसका नाम कैसे लिखे। तो बहुत ही आसान है बच्चों, देख लो सबसे पहले एक बार, फिर तुम लोग बोलेगा सर आपका जरूरत ही नहीं है, हम लोग एक माहिर इसके लिए मास्टर है। यहाँ पर कितना कार्बन है, टोटल 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथेनोइक का। यहाँ पर कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक। तो बताओ पहले इथेनोइक को लिखेंगे कि प्रोपेनोइक को। हमको क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
अब बताओ एबीसीडी में तुम किसको पहले पढ़ा था? पहले ई पढ़ा था कि पी पढ़ा था? याद करो, जल्दी याद करो, बचपन में पढ़ा होगा, एकदम पढ़ा होगा। बिना ये पढ़े क्लास 12 तक नहीं आ पाएगा, क्लास 11 तक। तो देखो ई और पी, सबसे पहले ई को लेंगे, लेते ई को। ई में क्या था? इथेनोइक, इथेनोइक, और यहां पर क्या मिला हमको? प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, और साथ में क्या? सिर्फ एनहाइड्राइड को जोड़ दो। क्या जोड़ेंगे? एनहाइड्राइड को। ये बन गया मेरा इसका फुल नेम। ये कहां से आया? तुम्हारे दिमाग में अब ये डाउट आया होगा, ये कहां से आया? चलो इसका रिएक्शन भी कर लेते हैं। मान लो यहां पर तुमको क्या दिया हुआ था? इथेनोइक एसिड। क्या दिया हुआ था? ये इथेनोइक एसिड। इसको तुमको रिएक्शन कराना है, मान लो, क्या मानेगा? क्या रिएक्शन कराना है तो भाई मानेंगे का है, हमको रिएक्शन करना है इसके साथ। किसके साथ करना है? प्रोपेनोइक के साथ, प्रोपेनोइक एसिड। इसके साथ इसको हमको रिएक्शन करना है विद हीट के साथ। तो बताओ जैसे ही यहाँ पे गर्म होगा तो यहाँ से क्या निकलना शुरू होगा? गर्मी 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 गर्मी। जितना इन लोगों के पास पानी था सब पिघल जाएगा और पानी निकल जाएगा। तो पानी निकला तो हमारे पास क्या बचा? देखो इधर हमको मिला इथेनोइक, इधर हमको क्या मिला? इथेनोइक, और इधर हमको क्या मिला? प्रोपेनोइक। इधर हमको क्या मिला? प्रोपेनोइक। इधर हमको मिला प्रोपेनोइक और साथ में एनहाइड्राइड। तो ये हो गया इसका नाम, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। बताओ, अब बताओ किसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है? क्या ये हार्ड है? अरे घंटा हार्ड है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सब बोलते हैं ऑर्गेनिक हार्ड है, ऑर्गेनिक हार्ड है। क्या भाई, कैसे ऑर्गेनिक हार्ड है? तुम बताओ, देखो तो यहाँ पे किसको ये हार्ड लग रहा है? हमको तो एकदम कुछ बुझा ही नहीं रहा है कि किसी को हार्ड लग भी सकता है। एकदम जो एकदम नीचे लेवल का स्टूडेंट उन लोगों को भी ये बहुत ही आसान लगने वाला है। देखो ना क्या है, क्या इसमें एकदम चुटकी में बनने वाला सारा क्वेश्चन है। अब चुटकी से याद आया, भीम वाला मत बोलना, छोटा छोटा भीम चुटकी चुटकी। चलो जल्दी इसको करो, फिर मिटाते हैं, थोड़ा आगे भी करेंगे। होमवर्क भी देना है। होमवर्क नहीं चाहिए क्या? पता है किसी को होमवर्क पसंद है? बताओ भाई। वो ऐसे बहुत कष्ट से हम लोग कोरोना में बच रहे थे, लेकिन ऑनलाइन क्लास लगा दिया तुम सब गवाट। अब ऑनलाइन क्लास में होमवर्क मिल रहा है, किसी तरह से टिप टाप के तुम लोगों को पास होना है। हमको पता चल चुका है, किसी तरह से टिप टाप के पास होना है ना। कहाँ पे वर्ड यूज हुआ था? ये टिप टाप के आईआईटी में आ चुका है। समझ गए, समझ गए। चलो अब इसके बाद हम लोग करते हैं होमवर्क। सबसे आसान, सबसे मजेदार, सबसे इंटरेस्टिंग। चलो होमवर्क को करते हैं। बताओ किधर मिटा दे? पूरा ही मिटा देते ना, पूरा ही मिटा देते हैं। अब देखो जो होमवर्क नहीं कर रहा है भाई वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है, क्योंकि बिना होमवर्क के तुम लोग पास नहीं हो पाएगा, ये बोल दे रहे हैं। होमवर्क इज द की ऑफ योर सक्सेस। होमवर्क क्या है? तुम्हारे सक्सेस का चाबी है। अब तुमको सक्सेस चाहिए तो चाबी को लगा दो। देखो आ जाना क्लास वाला, फिर एक लोग बच्चा तो कुछ बच्चा तो अभी भाग चुका होगा। होमवर्क का नाम सुन कौन रुकेगा भाई? चलो हमको होमवर्क नहीं चाहिए। लेक्चर जो 6 आएगा उसको हम देख लेंगे, होमवर्क भी कर लेंगे, उसका आंसर भी तो उसी टाइम टिक लेंगे। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर तुम लोग ऐसा कर रहा है तो मत करो बेटा, मत करो, पछताएगा। तुम लोग खुद से ही करेंगे, सच ना? तुमको पता है तुम लोग कितना डैश है, तुम लोग खुद से करने वाला लड़का है, तुम लोग खुद से करेंगे। चलो ये रहा मेरा 6 क्वेश्चन। हमेशा की तरह 6 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट होता है। तो 6 क्वेश्चन करो और आगे बढ़ो। होमवर्क टाइमली करो। जैसे होमवर्क कंप्लीट होगा कमेंट करो। कमेंट नहीं करना तुम्हारा मर्जी, मत करो, लेकिन कमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है। कमेंट करो तुमको कौन सा जगह समझ में नहीं आया, कहां पर तुमको डाउट हुआ। हमको तो नहीं लग रहा कहीं पर डाउट होने वाला या हो सकता है। तो देखो जो पढ़ा रहे उसको सीक्वेंसली करो और नोट करो भाई। कितना बार बोलेंगे? नोट करो, हर एक चीज को नोट करो, ठीक है। और कुछ लड़का देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, तो उन सब के लिए थैंक यू। एक्टिव रहो और अपना डाउट्स को खत्म करो। बहुत ही थैंक यू सर कर रहा है, तो अपना डाउट को क्लियर करके आगे बढ़ो। चलो आज का वीडियो में बहुत हो गया। अब हम लोग लेक्चर नंबर 5 हो गया कंप्लीट। लेक्चर 6 करेंगे। लेक्चर 6 का स्टार्टिंग मीन सबका आंसर, और फिर बहुत धुआंधार फंक्शन ग्रुप्स का नाम देखेंगे, ठीक है। तो आज बहुत मजा अगर आया तो लाइक करके जाना, ठीक है। अगर मजा आया इन सब में तो लाइक करो और कमेंट कर दो कैसा तुमको लगा।
हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे जिसको लेक्चर नंबर 6 होगा। सो जल्दी से यूपैक नोमेनक्लेचर को खत्म करना है, क्योंकि यूपैक नोमेनक्लेचर के बाद ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा पार्ट बाकी है, तो उन सबको लाएंगे। तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद का दूसरा चैप्टर। तो गुड बाय, टाटा, टेक केयर ऑफ सेल्फ।